अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा का लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 217 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिश्शहरिल हरामी, हराम महीने के बारे में, हुर्मत वाले महीने जिसमें जंग करना मना होती है। क़ितालिन, जंग करना, फ़ीही, इसमें कैसा है। उल, कह दीजिए, क़ितालुन, जंग करना, फ़ीही, इसमें, कबीरुन, बड़ा गुनाह है। वसद्दुन, और रोकना, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से, व कुफ्रुन, और कुफ्र करना, बिही, इसका, वल मस्जिदिल हरामी, और रोकना मस्जिद हराम से, व इखराजु, और निकालना, अहलिही, इसके रहने वालों को, मिनहु, इससे, अकबरु, ज़्यादा बड़ा गुनाह है, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक। वल फितनतु, और फितना, अकबरु, ज़्यादा बड़ा है, मिनल क़त्ली, क़त्ल से, वला यज़ालूना, और वो हमेशा रहेंगे, युक़ातिलूनकुम, जंग करते तुमसे, हत्ता, यहाँ तक के, यरुद्दूकुम, वो फेर दे तुम्हें, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, इन, अगर, इस्तताउ, वो इस्तिताअत रखें। वमन, और जो कोई, यरतदिद, फिर जाए, मिनकुम, तुम में से, अन दीनिही, अपने दीन से, फ़यमुत, फिर वो मर जाए, वहुआ, इस हाल में कि वो, काफिरुन, काफिर हो, फ़उलाइका, तो यही लोग हैं, हाबितत, ज़ाया हो गए, अमालुहुम, आमाल उनके। फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में, व उलाइका, और यही लोग हैं, अस्हाबु, साथी, अन्नारी, आग के, हुम, वो, फ़ीहा, इसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है जी, आयत नंबर 217 जो है वो काफ़ी है, या मेरे ख्याल में 218 भी मिला लें क्योंकि एक ही बात चल रही है। इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, वो जो, आमनु, ईमान लाए, वल्लज़ीना, और वो जिन्होंने, हाजरू, हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, उलाइका, यही लोग हैं, यरजूना, जो उम्मीद रखते हैं, रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु, और अल्लाह, गफ़ूरुन, बहुत बख्शने वाला है, रहीमुन, निहायत रहम करने वाला है। चलें जी, अभी आयत का खुलासा देख लेते हैं। यहाँ पे सहाबा कराम सवाल कर रहे हैं हुर्मत वाले महीनों में जंग करने के बारे में। कौन से होते हैं हुर्मत वाले महीने? रजब, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम। ठीक है, इसमें जंग नहीं कर सकते। कह दीजिए जंग करना इसमें गुनाह है, यानी कि बहुत बड़ा गुनाह है, इन महीनों में जंग नहीं कर सकते। और रोकना अल्लाह के रास्ते से, और कुफर करना इसका, और रोकना मस्जिद हराम से, यानी कि अल्लाह के रास्ते से रोकना, अल्लाह की ज़ात का कुफर करना, मस्जिद हराम से रोकना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं गुनाह के काम बताए जा रहे हैं। और निकालना उसके रहने वालों को, उससे ज़्यादा बड़ा गुनाह है अल्लाह के नज़दीक। ठीक है, 4 चीज़ें बताई गई हैं, 1 2 3 4। और फितना ज़्यादा बड़ा है कत्ल से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात भी बता दी गई है कि जो फितना है कत्ल से, ये सब यानी कि जो चीज़ें हैं ये सब की सब जो है बहुत बड़ा गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कत्ल से भी ज़्यादा बड़े गुनाह हैं। ठीक है, और वो हमेशा रहेंगे जंग करते तुमसे, यहाँ तक कि वो फेर दें तुम्हारे दीन से, अगर वो इस्तात रखें। यानी कि ये जो लोग हैं जो तुमसे आकर जंग करते हैं वो तो तुमसे हमेशा जंग करते रहेंगे, यहाँ तक कि तुम अपने दीन से फिर जाओ, इस हद तक वो कोशिश करते हैं। और जो कोई फिर जाए तुम में से अपने दीन से, फिर वो मर जाए इस हाल में कि वो काफिर हो, तो यही लोग हैं जिनके आमाल ज़ाया हो गए दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो इंसान मुर्तद हो गया उसके सारे के सारे आमाल जो हैं वो ज़ाया हो गए। और यही साथी हैं आग के, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। बेशक वो जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया। ठीक है जी, यानी कि ईमान भी लेकर आए, फिर उन्होंने हिजरत भी की मक्का से मदीना, फिर जिहाद भी किया अल्लाह के रास्ते में, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, फिर ग़ज़वा तबूक, जितने भी ग़ज़वात आ रहे हैं। ठीक है, बारी बारी आप तफसीर कर निकाल के देखें। यही लोग हैं जो उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत की। पीछे क्या बात बताई दी गई कि तुम जंग करते हो और अगर फिर ये लोग तुम्हें तुम्हारे दीन से हटा देते हैं, मुर्तद कर देते हैं, तो ये बात जान लो कि फिर तुम्हारे लिए आग है। और अगर तुम ईमान लाते हो
ہجرت کرتے ہو، جہاد کرتے ہو، تو پھر تم اللہ کی رحمت کی امید رکھو، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں جی اب ان آیات کی تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔